नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा कि मकर राशि वालों के लिए केतु ग्रह किस प्रकार नए चरण में प्रवेश कर रहा है। यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है क्योंकि हम पहले ही राहु और शनि के साथ परिवर्तन देख चुके हैं। केतु हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेगा जो वृषभ राशि में है। यह परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यह आपके पंचम भाव में होगा। आप वर्तमान में अपने जीवन में एक अच्छे स्थान पर हैं जिसका प्रतिनिधित्व नवम भाव और पंचम भाव करते हैं। इससे पहले आप छठे घर में कठिन समय से गुजर रहे थे जो आपके लिए बहुत सारी समस्याएं और चिंताएं लेकर आया था, लेकिन अब चीजें आपके अनुकूल दिख रही हैं। पांचवां घर आपकी जन्म कुंडली में एक सकारात्मक स्थान है और यह नौवें घर और पहले घर से जुड़ा हुआ है। यह संरेखण आपके लिए शुभ संकेत है। सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहें और अच्छी चीजें आपके सामने आएंगी। आपके पांचवें और तीसरे घर में ग्रहों द्वारा बनाया गया त्रिकोण आपके जीवन में अच्छी चीजें ला सकता है। केतु की चाल पर विचार करना जरूरी है। हस्त नक्षत्र हाथ से संबंधित है और दृढ़ संकल्प और संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। यह नक्षत्र जो भी कार्य किया जाता है उसमें कड़ी मेहनत और पूर्णता को प्रोत्साहित करता है। यह स्थिति मकर राशि के तहत पैदा हुए लोगों पर केंद्रित है, खासकर उन लोगों पर जो कारीगरों या दैनिक नौकरियों में काम करते हैं। ग्रहों की स्थिति बताती है कि अब समय नियमित काम करने का है, न कि नई नेतृत्व भूमिका निभाने या बड़े बदलाव करने का। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह इस समय कन्या राशि में है, इसलिए मकर राशि के लोगों को अपने दैनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते रहना चाहिए। जब आप कुशलतापूर्वक काम करेंगे और अपनी नौकरी, व्यवसाय या पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाएंगे तो आप सफल होंगे और अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। भाग्य भी आपका साथ देगा, जिससे आपके परिवार के लिए सौभाग्य और प्रगति आएगी। इसका मतलब शादी करना, बच्चा पैदा करना या परिवार के किसी नए सदस्य का स्वागत करना हो सकता है। मकर राशि के अंतर्गत जन्मे बच्चे इन सकारात्मक परिवर्तनों का अनुभव कर सकते हैं। वे बच्चे पैदा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल वे इस लक्ष्य को हासिल करने के करीब हैं। यदि चंद्रमा की स्थिति एक निश्चित नक्षत्र और उसके विभाजन में है तो यह इंगित करता है कि कोई भी वित्तीय संघर्ष या बाधाएं अवरुद्ध नदी की तरह हैं। यदि यह रुकावट हमारी कमजोरियों से संबंधित है तो यह हमारे दैनिक जीवन में समस्याएं पैदा कर सकती है। इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना और धन संबंधी किसी भी चुनौती से पार पाना है। यह स्थिति मकर राशि के तहत पैदा हुए लोगों पर लागू होती है। एक निश्चित अवधि के दौरान आप अपनी जन्म कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति के कारण बेचैनी और उदासी महसूस कर सकते हैं। हालांकि यह कठिन समय समाप्त हो जाएगा और आप खुश, चंचल और ऊर्जा से भरपूर महसूस करने लगेंगे। जैसे बारिश के मौसम में प्रकृति खिल उठती है, वैसे ही आप भी अपने जीवन में नए अवसरों और सकारात्मक बदलावों का अनुभव करेंगे। अभी बहुत से लोग दुखी और चिंतित महसूस कर रहे हैं, यह सोचकर कि वे पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, लेकिन ये सभी नकारात्मक भावनाएं अंततः दूर हो जाएंगी। मकर राशि वाले लोगों के लिए वर्तमान ज्योतिषीय घटनाएं हमें ऐसा महसूस करा रही हैं कि हम अकेले और अंधेरी जगह पर रहना पसंद करते हैं। यह ऐसा है जैसे हमें अंधेरे में सहज महसूस करने की आदत हो गई है। यदि आप केतु महाराज का अनुसरण करते हैं तो आपकी दुख की भावनाएं दूर हो जाएंगी और आप खुशी और सफलता की ओर निर्देशित होंगे। केतु और स्वरभानु राक्षस संबंधित हैं और हमेशा सुधार और सफलता की दिशा में प्रयास करते हैं। चंद्रमा के नवांश और राशि नक्षत्र की तरह ही जीवन में प्रगति महत्वपूर्ण है, चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक। भविष्य में आपको चाहे कोई भी नौकरी या अवसर मिले, आपको लाभ और नई जिम्मेदारियां प्राप्त हो सकती हैं। यात्रा या नया व्यवसाय शुरू करने की संभावना हो सकती है। वर्तमान स्थिति परिवार के लिए, विशेषकर गृहिणी के लिए सकारात्मक है। एक निश्चित तारे में चंद्रमा की स्थिति के कारण भावनाएं प्रबल होती हैं। संतान से जुड़ी किसी चुनौती का समाधान होगा। इस तारे से जुड़े देवता सवित हैं, जिनका उल्लेख गायत्री मंत्र में किया गया है, जो रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
भगवान सूर्य महाराज का नाम कलाकारों और शिल्पकारों के लिए प्रकाश और प्रेरणा लाता है। यह उनके लिए अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का एक अच्छा समय है, जैसा कि उनके हाथ में वर्धा हस्त की स्थिति से संकेत मिलता है। उनके प्रयासों में उनकी सुरक्षा और समर्थन किया जाता है और उनकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी। केतु के कारण मकर राशि के लोग प्रगति और रोजगार के अवसरों की उम्मीद कर सकते हैं। अगर उन्हें विदेश जाने का मौका मिले तो यह उनके लिए बहुत अच्छा मौका होगा। जो बच्चे कुछ राशियों का हिस्सा हैं और यात्रा कर रहे हैं या नौकरी से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की उम्मीद कर रहे हैं, केतु 7 जुलाई से 9 सितंबर की अवधि के दौरान उनकी मदद करेगा। मकर राशि के बच्चों के लिए यह अच्छा समय है क्योंकि केतु उनके लिए प्रगति लाएगा। लग्न भाव में शनि और चंद्रमा के साथ केतु का प्रभाव इस बात का संकेत है कि उन्हें सम्मान और नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। आपको कुछ खास मिलने वाला है और आपको अपने अंतर्मन और विवेक से गहरा जुड़ाव महसूस करने की भी कोशिश करनी चाहिए। यह संबंध आपको आध्यात्मिक रूप से बढ़ने और दया और अच्छाई जैसी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करने में मदद करेगा। इससे आपकी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति होगी और आपकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने में मदद मिलेगी। यदि ज्योतिष में इस तारे को हाथ से नहीं जोड़ा जाता है तो इसे पामिस्ट कहा जाता है। इस दौरान जो लोग नंबर के साथ काम करते हैं या आईटी, डेटा एंट्री या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं, उन्हें केतु के गोचर से लाभ हो सकता है। हस्त नक्षत्र में जन्मे लोगों को भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि हम अपनी भावनाओं और समस्याओं के बारे में बात करें तो हम अधिक खुशी महसूस कर सकते हैं और उदासी, चिंता और नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। यह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने जैसा है। यदि हमारी जन्म कुंडली में केतु का नकारात्मक प्रभाव हो तो देवता सवितूर की पूजा करना और प्रसाद चढ़ाना महत्वपूर्ण है। इस समय मकर राशि वाले लोग केतु के प्रभाव को तीव्र रूप से महसूस कर रहे होंगे। आप अपनी नौकरी में अच्छी चीजें होते देखेंगे क्योंकि आप हर दिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपको वेतन वृद्धि मिलेगी, कोई कर्ज चुकाना होगा, अपने रिश्तों में सुधार करना होगा, परिवार में किसी नए सदस्य का स्वागत करना होगा या बच्चा भी हो सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षा में भी अच्छा भाग्य मिल सकता है। हस्त नक्षत्र में केतु नामक ग्रह की स्थिति के कारण इस समय अच्छी चीजें हो रही हैं। इससे मकर राशि के जातकों को लाभ होगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।